नमस्कार एक बार फिर से आप सभी को। अगर आप अपना कैमरा कुछ और लोग ऑन कर सकेंगे तो अच्छा होगा, मैं आपको देख सकता हूँ। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अपरिचितों से कैसे मित्र बनाए। तो मैंने एक छोटा सा अपने घड़ी में रिमाइंडर डाला है। सत्संग का समय समाप्त होने से 5 मिनट पहले मैं आप में से दो तीन चार लोगों को और जानना चाहूंगा। तो मैं बस ये पूछूंगा आप कहाँ से हैं, क्योंकि उस तरह से हमारी मित्रता भी थोड़ी और गहरी हो सकती है, हम एक दूसरे को और जान सकते हैं। तो आज का ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही आप कह सकते हैं यूनिवर्सल है। हम अभी जैसे इस सत्संग के बाद आप काम पर जाएंगे, हो सकता है आप ट्रेन लें, बस लें, गाड़ी में जाएं। आप शायद बैंक में काम करते हैं, या डॉक्टर हैं कि आपको नए नए लोग, रोज नए लोग आपके ऑफिस में आते होंगे। और जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे इंडिया में हो बाहर हो, हर समय घर से निकलते ही आप कह सकते हैं हम अपरिचित लोगों से, या जैसे हम कई बार कहते हैं वो अनजान है, उनसे मिलते हैं। पर एक्चुअली जब हम आध्यात्मिक पथ पर आते हैं तो आप देखते हैं कि योगानंद जी, क्या उनके लिए कोई अनजान था? बिल्कुल नहीं। एक बार योगानंद जी अपने एक डेवेटी जो अमेरिका में उनके पहले शिष्य थे, डॉक्टर लुइस, उनके साथ पैदल चल रहे थे। और एक माँ एक छोटे से शिशु को लेके उसमें ना क्या कहते हैं वो छोटे से उसको बच्चे को ले जा रही थी उसमें, आई फॉरगेट द नेम, प्रैम में। तो वहां उन्होंने देखा कि वो बच्चे के पाँव थोड़ा काफी घुमा हुआ था। तो तो डॉक्टर लुइस ऐसे ही उनका ध्यान उस पर गया एक सेकंड के लिए। तो योगानंदा जी ने एकदम से कहा, क्या आप ये सोच रहे हो कि उस नवजात शिशु को ये तकलीफ क्यों है? तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा पिछले जन्म में इसने अपनी माता को लात मारी थी। और एक बार योगानंदा जी फिर डॉक्टर लुइस के साथ ही थे, शायद एक प्रोग्राम अटेंड करने गए थे। तो और एक स्टेज था, ऑडिटोरियम था, तो स्टेज के पास में बैठे थे। तो प्रोग्राम शुरू होने में कुछ समय था, तो लोग जैसे करते हैं इधर उधर देख रहे थे। तो डॉक्टर लुइस ने पीछे देखा और शायद एक तीन तीन या 4 साल की एक बच्ची बैठी हुई थी अपने पेरेंट्स के साथ। तो ऐसे ही वो पीछे मुड़े, ऐसे सबकी तरफ मुस्कुराए, तो बच्ची भी मुस्कुराई। लेकिन उनकी आंखें जैसे ना एक टक सी हो गई। तो फिर दोबारा डॉक्टर लुइस ने पीछे मुड़ के देखा। तो मास्टर तो मास्टर थे योगानंदा जी, उन्होंने कहा कि क्या आप ये सोच रहे हो कि इस बच्ची की आंखों में इतनी गहराई कैसे है? तो बोले मास्टर बिल्कुल मैं यही सोच रहा था गुरुजी कि वो 3-4 साल की है, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा लग रहा है जैसे उसे इतना ज्ञान है, इतनी विजडम है उनके पास। तो योगानंदा जी ने कहा वो ठीक पिछले ही जन्म में, अभी कुछ ही साल पहले, वो जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, तो उसमें जो जर्मनी ने अनफॉर्चुनेटली जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनाए थे जहां लोगों को बंदी बनाकर रखा था, वहां पर वो बंदी थी और बंदी बना के उनको रखा गया था। और वो उसकी आंखों में वो दुख और वो पीड़ा, वो सोच थी कि लोग एक दूसरे के साथ ऐसा क्यों करते हैं। तो बात ये है, फिर योगानंद जी की एक और बात बड़ी अच्छी थी, उन्होंने कहा कि हम अपने परिवारजनों को या जो हमसे परिचित हैं हम उनको प्रेम देते हैं, उनसे बात करते हैं। और करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन योगानंद जी ने कहा मान लीजिए आपका एक बच्चा है और उसका स्वर्गवास हो जाए, लेकिन क्योंकि जो आत्मा और सूक्ष्म शरीर होता है उसके जो प्रेम के बंधन होते हैं उसकी वजह से हम जन्म दर जन्म एक दूसरे से मिलते हैं, कभी यहां कभी वहां। तो योगानंद जी ने कहा मान लीजिए उस मैग्नेटिज्म, चुंबकीय शक्ति से, प्रेम की जो शक्ति है, उससे वो बच्चा आपके पड़ोस वाले घर में जन्म ले लेता है कि इस तरह से मैं अपने माता पिता के फिर भी समीप रहूंगा। क्या माता पिता पड़ोसी के बच्चे को पहचान पाएंगे? हो सकता है उसका लिंग बदल जाए, हो सकता है, और शरीर तो बदला ही है, क्या हम उसे पहचान पाएंगे? तो योगानंद जी ने कहा अधिकतर लोग नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि हम उसे अपरिचित कह देंगे कि वो पड़ोस का बच्चा है, वो अनजान है। लेकिन जब हम आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं, जैसे बुद्ध ने कहा था, स्वामी क्रियानंद जी
अपने अंतिम जो वर्ष थे उनके इस धरती पर, ये कई सत्संगों में मैंने बार बार उनसे सुना। वो कहते थे कि बुद्ध कहते थे कि आपको सभी के साथ प्रेम क्यों करना चाहिए, सभी के साथ प्रेम की भावना क्यों रखनी चाहिए, उनके प्रति प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, क्योंकि किसी ना किसी जन्म में हम इन सभी लोगों से कनेक्टेड रहे हैं। और स्वामी जी कहते थे लोग बहुत सारे, संसार में कितने लोग हैं, आप कितने लोगों से मिलते हैं। उसी तरह योगानंदा जी ने कहा कि मेरे जीवन में एक ऐसा मनुष्य नहीं है जो मेरे जीवन में या मेरे सामने आया हो बिना किसी कारण के। अगर कोई मेरे पथ से भी गुजरा है तो उसके पीछे भी एक गहरा कारण है। और मैं एक आखिरी बात जो मैंने एक बुक में पढ़ी थी, और स्वामी जी भी इसके बारे में वर्णन करते थे कि किसी ने, कई बार क्या होता है कुछ लोगों को पूर्व जन्मों का ज्ञात होता है, वो बता सकते हैं। इसमें हमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि वो जन्म योगानंदा जी ने कहा था लाखों की संख्या में होते हैं, कई बार दसों लाखों की संख्या में। लेकिन एक बार किसी ने, एक साइकिक जैसे इनको कहा जाता है वेस्ट में, उनके पास गए और उन्होंने कहा कि उनकी रीडिंग हो रही थी, वो जो उनको बता रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आपके जीवन में जो मुझे पिछले 200 जन्मों में जो एक सबसे महत्वपूर्ण जो इवेंट, जो घटना घटी थी, वो ये है कि जब जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों के साथ एक बाजार से जा रहे थे, तो उस समय उसी बाजार में उनसे थोड़ी ही दूर आप भी थे, और आप दूसरी दिशा में जा रहे थे। और स्वामी जी कहते हैं कि आप ये देखिए कि ना बात हुई, ना वो मिले, ना वो उनके शिष्य थे, लेकिन फिर भी वो जो मैग्नेटिज्म था वो एक्सचेंज हुआ है। क्योंकि वो तो है, जहां शरीर है वहां स्थूल शरीर के पीछे ऊर्जा है, ऊर्जा के पीछे चेतना होती है, और वहां मैग्नेटिज्म एक्सचेंज होता है। तो हम जो, ये जो खुशी के रहस्य, हैप्पीनेस, इसका एक ये सीक्रेट है कि आप दूसरों को, अपरिचित रहेंगे, आपको सबसे जाके बात नहीं करनी है, नमस्कार भी नहीं करना है, गले नहीं लगना है, उनका नाम नहीं पूछना है, लेकिन हम अपने हृदय में ऐसी भावना रख सकते हैं कि सभी लोग मेरे भाई बहन हैं, हम एक ही परिवार में हैं, ईश्वर हमारे गुरु हैं, माता पिता हैं। और जब हम वो भावना लेके चलते हैं, मैंने खुद थोड़ा देखा है, थोड़ा नहीं, काफी देखा है, मैं जब ट्रैवल करता हूं कि देश विदेश में, कि जब वो भावना आपके हृदय में होती है तो आप ऐसे लोगों से मिलना शुरू करते हैं जिनसे आपको कोई ना कोई नाता का अनुभव होता है, या वो आपसे कुछ ऐसी बात कह जाते हैं। मैं एक बार एक ट्रेन में था, अमेरिका के ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट को जा रहा था, तो 3 दिन की यात्रा थी। तो उसमें आप खाना खाने जो बैठते हैं, तो आपको एक ही जगह बैठना होता है, क्योंकि वरना वो जो सेवा कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, उनके लिए काफी काम बढ़ जाता है। तो मैं एक जगह बैठा था, फिर मैं जब टेबल पे पहुंचा, 2 लोग बैठे हुए थे, मैं तीसरा बैठा, और हम बातें करने लगे, आप कौन है, कहाँ से आए हैं। इतने में एक चौथा एक सज्जन आ गए, और वो कितने बड़े से थे, उनके टैटू वैटू बने हुए थे पूरे। और वो आए, आते ही सबने सबसे उन्होंने हाथ मिलाया, मुझसे भी काफी लंबे बड़े से थे। तो बोले कि आप कहाँ से, सबसे बात करने लगे, बोले आप कहाँ से हैं, तो मैंने कहा मैं इंडिया से हूँ। तो बोले इंडिया, आप लोगों के डॉक्टर सबसे अच्छे होते हैं। तो मैंने कहा थैंक यू। तो बोले कि मैं खुद डॉक्टर गुप्ता की वजह से जिंदा हूं, उन्होंने मेरे हृदय में पेसमेकर लगाया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बोले आप क्या करते हैं, तो मैंने कहा मैं डॉक्टर हूँ। बोले तो हम सब हंसने लगे, बोले देखो क्या बात है, आप भी डॉक्टर हैं। तो मैंने कहा आप क्या करते हो, तो उन्होंने कहा कि पहले मैं गैंगस्टर था, और फिर मैं जेल गया, फिर मैंने खुद को सुधारा, अब मैं सरकार के साथ काम करता हूँ, और जब कोई घर खाली हो जाता है मैं उस घर की सफाई करता हूँ, पेंट करता हूँ, ऐसे ऐसे कुछ होता है। तो आप बाहरी रूप से कई बार मन जज कर सकता है कि भाई ये तो मतलब इनका क्राइम का रिकॉर्ड है या ऐसा कुछ है। बट मुझे बिल्कुल हृदय में ये लग रहा था कि सभी हम कुछ एक खाने के लिए हम बैठे हैं, हम सभी एक ही परिवार के हैं, हम भाई हैं, और बातें कर रहे थे। तो सब फिर थोड़ा और खुलने लगे, फिर हमने पूछा, उन्होंने सबने पूछा आप कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा मैं, हमारा एक आश्रम है कैलिफोर्निया में, वहां जा रहा हूँ, मैं योगा सिखाता हूँ, मेडिटेशन सिखाता हूँ, सबने थोड़ा थोड़ा शेयर किया। फिर इस सज्जन की बारी आई, आप कहाँ जा रहे हैं,
तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। बोले मैं 24 साल बाद अपने पिताजी से मिलने जा रहा हूं। बोले आपको इस बारे में अब पता चल गया है। उन और बोले कि मेरी माता को पता है, लेकिन मेरे पिताजी को नहीं पता है। वो अभी 80 साल के हो गए हैं, और वो जब मैं जेल गया तो मुझसे नाराज हो गए थे और बात नहीं करना चाह रहे थे। और बोले कि मेरे परिवार मुझसे दूर हो गए थे। लेकिन बोले मैं कई सालों से प्रयास कर रहा था अपनी माता के द्वारा कि प्लीज मुझे मिलने दीजिए, मिलने दीजिए। तो बोले फाइनली वो मीटिंग हो रही है, और लोगों ने मुझे कहा तुम उनसे पैसे मांगने जा रहे हो, ये है वो है। बोले तो वो रोने लगे। बोले नहीं, मैं केवल अपने पिताजी से एक बार मिलना चाहता हूँ, वो बीमार हैं और कल को उनका स्वर्गवास हो गया तो मुझे बहुत दुख होगा। तो मैं सोच रहा था, देखो ऐसी बातें एक अनजान आदमी क्यों करता है जब उन्हें आपके आसपास स्वामी जी कहते थे अपनत्व महसूस होता है कि मैं इनसे कुछ दिल खोल के बात कर सकता हूँ। क्रियानंदा जी कहते थे एक बार वो पेरिस में थे और एक म्यूजिक कॉन्सर्ट हो रहा था, और स्वामी जी तो उन्होंने खुद 400 से ज्यादा गाने लिखे हैं, उनको क्लासिकल म्यूजिक बहुत पसंद था और एक बड़ा सात्विक भाव आता था। तो स्वामी जी एक जगह जा रहे थे तो वो दरवाजे बंद कर ही रहे थे। बोले सॉरी, सारी सीट्स भर गई हैं, प्लीज सॉरी, आप लोग वापस जाइए। तो इतने में स्वामी जी ने कहा, उस दिन उनका जन्मदिन था, बोले प्लीज आज मेरा जन्मदिन है। तो उन्होंने कहा आपका जन्मदिन है? बोले हाँ। बोले आप आ जाइए। और फिर दरवाजे बंद हो गए, और उन्होंने कहा देखिए लेकिन सीट्स नहीं है तो हम क्या करेंगे, आपको एक कुर्सी स्टेज में दे देंगे, तो आप स्टेज में पीछे की ओर बैठेंगे। तो स्वामी जी ने कहा ठीक है। तो वो स्टेज में ऐसे बैठे हुए थे, सामने म्यूजिक चल रहा था और फिर 600-700 लोग बैठे हुए थे। तो स्वामी जी थोड़ा से झुक के सुनना चाह रहे थे, तो उससे उनका चेहरा भी दिख रहा था। अब स्वामी जी भी योगानंदा जी की शिष्य थे, वैसे थे, तो वो पूरा समय जब भी वो लोगों के लिए निरंतर वो प्रेम भावना और ईश्वर से आनंद की प्रार्थना करते थे और उसको अभिव्यक्त करते रहते थे साइलेंटली। तो स्वामी जी ने कहा कितना अच्छा मौका है, इतना सात्विक ध्वनि बज रही है, इतने सारे लोग बैठे हैं। तो स्वामी जी ऐसी प्रार्थना करने लगे, ये सभी मेरा परिवार है, ये सभी मेरे लोग हैं, गुरु जी इन सभी को आप आशीर्वाद दीजिए आनंद और प्रेम का। और वो बिना कुछ बोले, बिना लोगों को देखे, आंख बंद करके साइलेंटली ये प्रार्थना करते रहे। और कॉन्सर्ट खत्म हुआ, स्वामी जी अपने होटल जाने के लिए फिर एक मेट्रो में बैठे। तो वहां एक वृद्ध एक महिला आई उनके पास, और बड़ी खुश होकर प्यार से उन्होंने कहा, ऐसे स्वामी जी को देखने लगी, मुस्कुराने लगी। तो स्वामी जी सोचे क्यों मुझे ऐसे देख रही है। फिर थोड़ी देर उन्होंने कहा मुझे पहचाना नहीं? तो स्वामी जी ने कहा नहीं, क्षमा कीजिए, मैंने नहीं पहचाना। तो वो नाराज हो गए, बोले अरे मैं उस कॉन्सर्ट में थी। तो स्वामी जी ने कहा अच्छा, और कॉन्सर्ट में मीन्स भीड़ में थी वो? तो स्वामी जी सोचे वहां तो 800 900 1000 लोग भी थे शायद। तो उन्होंने कहा अरे तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं कॉन्सर्ट में बैठी हुई थी। तो स्वामी जी ने कहा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अभी मुझे ध्यान आ रहा है। फिर उन्होंने कहा अरे आपको पता है कॉन्सर्ट तो बड़ा अच्छा था, पर मैं जब घर जाती हूँ तो मेरी बहू मुझे बहुत तंग करती है, और मैं क्या बताऊं। और स्वामी जी ने कहा वो उनको ऐसी ऐसी बातें बताने लगी जैसे कोई अपने भाई बहन बच्चे को बताता है। और स्वामी जी के साथ तो ये हमेशा होता था, वो जहां भी जाते थे। मैं एक बार गोवा में गया तो मैं किसी से मिला जो 6 साल पहले स्वामी जी से मिले थे एक होटल में। मैं मुंबई में गया, वहां कोई बोले कि मैं स्वामी जी से 2 मिनट मिला था। मतलब तो ये हो क्या रहा है, ये अपरिचित लोग जिनको एक बार स्वामी जी, और ये तो वो हैं जिनसे उन्होंने बात की, जिन्हें उन्होंने कुछ कहा। स्वामी जी कहते थे आपके आपका शॉल कितना सुंदर है, आपकी आंखें बड़ी अच्छी हैं, आपका घर इतना सुंदर है, आपका बगीचा बड़ा सुंदर है। वो हर जगह जो अपरिचित लोग होते थे उन्हें परिवार समझते थे, क्योंकि वो एक संत थे, वो आध्यात्मिक पथ पर थे, और वो जानते थे कि लोग माने ना माने, जाने ना जाने, हम सभी एक परिवार हैं। और उसे हम कैसे अभिव्यक्त करेंगे, उससे हमें आनंद मिलता है। क्योंकि जब हम प्रेम की भावना, स्वामी जी के साथ कई लोग उन्हें समझ नहीं पाते थे। स्वामी जी कहते थे जब आप का कोई स्वार्थ नहीं होता है और आप किसी कार्य से जुड़ जाते हैं और बड़ा कार्य से जुड़ जाते हैं, तो लोगों को लगता है ये बता नहीं रहा है पर जरूर कोई ना कोई स्वार्थ छिपा है इसके पीछे। तो वो आपको मिसअंडरस्टैंड भी करते हैं, और उस वजह से स्वामी जी के उन्होंने अपने हृदय में किसी को अपना दुश्मन नहीं समझा। लेकिन लोग उनसे कई बार, देखो प्रेम की एक भावना ऐसी होती है कि कुछ लोग उस तरफ खिंचे चले आते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं ये मुझे मुझे देख के मुस्कुरा क्यों रहे हैं,
ये क्या बात है। तो वो थोड़े, और स्वामी जी को कई लोग उन्हें अपना दुश्मन भी समझते थे, लेकिन स्वामी जी हमेशा कहते थे कि मैंने केवल उन्हें हमेशा प्रेम दिया है। बोले चॉइस थी, अगर कोई आपके साथ दुर्व्यवहार करेगा तो आप नफरत कर सकते हैं, लेकिन स्वामी जी ने कहा उससे क्या होगा। एक बार तो मैं यातना भुगत ही चुका हूं कि लोगों ने बिना बात मुझसे नफरत की है। अब मैं उनसे नफरत करूंगा तो मुझे और, मैं खुद को एक तरह से पीड़ा दूंगा। तो बोले चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मैंने हमेशा अपनी ऊर्जा दूसरों को प्रेम और आनंद और प्रार्थना अभिव्यक्त करने में लगाई है। वो जो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन वो उनकी मर्जी है। मैं अपना बचाव करूंगा, मैं अपने गुरु के कार्य का बचाव करूंगा, लेकिन अपने हृदय में मैं उन्हें प्रेम देता हूं, उससे हमारा बचाव होता है, हमें आनंद मिलता है। मैं एक आखिरी स्टोरी शेयर करना चाहूंगा, और इस टॉपिक को, ये टॉपिक मुझे बड़ा पसंद है। मैं एक्चुअली आलोक को पहले ही कह रहा था कि इसको दो सेशंस में करना होगा, तो मैं कुछ और कहानियां अगली बार शेयर करूंगा। लेकिन एंड में मैं ये स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ कि योगानंदा जी भी, जैसे मैंने जब सुना मास्टर ने वो ट्रेन जर्नी की थी, तो मैंने कहा मैं भी करना चाहता हूँ। उससे क्या हुआ, मैंने कहा मैं थोड़ा अमेरिका भी देखूंगा, अमेरिका के लोगों से मिलूंगा। तो तो मास्टर ने ये जर्नी ऑफ कोर्स बहुत पहले 1930 के आसपास की थी, और उस टाइम पे वो भी ऐसे एक फूड कार्ट में बैठे हुए थे, और रोज सुबह दोपहर शाम का आपका खाना वही होता है, तो मास्टर वहां जाके बैठ जाते थे एक टेबल पे, और उनको एक कोई सेवा करने, सर्व करने आते थे। तो एक दिन जब तक मास्टर वहां पहुंचे, भीड़ काफी बढ़ चुकी थी। तो उस फूड कार्ट में, ट्रॉली में, मास्टर एक कंपार्टमेंट में मास्टर एक दूसरी तरफ जाके बैठ गए, क्योंकि वहीं पे जगह खाली थी। तो ये जो आदमी उनको सर्व करता था, वो, उनका एरिया होता है कि आप ये 4 टेबल को सर्व करेंगे, आप इन 4 टेबल्स को सर्व करेंगे, तो वो समय निकाल के मास्टर के पास आया और वहां खड़ा होकर रोने लगा। और उन्होंने कहा सर आप कौन हैं। और मास्टर रेगुलर कपड़ों में थे, जब वो बाहर ट्रैवल करते थे कई बार वो रेगुलर वेस्टर्न क्लोथ्स पहनते थे। उसने कहा सर आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, आपके पास ऐसा क्या है जो मुझे आपको सेवा करने का मन कर रहा है, और आज आप उस टेबल पे क्यों नहीं बैठे हैं, यहाँ आगे क्यों बैठ गए हैं। तो मास्टर कहा आप खुद ही देख सकते हो वहां तो जगह नहीं है। हाँ हाँ, पर मैं आपको सेवा करना चाहता हूँ। तो ऐसे ही वो ऐसा बोलने लगा, तो उसने कहा आपके पास ऐसा क्या है जो मैं आपकी ओर आकर्षित हो रहा हूँ। तो मास्टर ने बड़े प्यार से मुस्कुरा के कहा मेरे पास भगवान है। और भगवान क्या होता है, भगवान आनंद होता है, जैसे हम जानते हैं, भगवान शांति होता है। मैं एक बार नीम करोली बाबा की जो सर्वश्रेष्ठ शिष्य थी, मौनी माँ, 62 वर्ष वो मौन में रही थी, उनसे मिला था मैं एक बार, और इतनी शांति थी, इतना प्रेम, इतना आनंद उस कमरे में, बिना कुछ बोले, बिना कुछ जाने, वो मेरे बारे में सब कुछ जानती थी। जो बातें स्वामी जी ने मुझे, जो मेरे गुरु हैं स्वामी जी प्रियानंदा जी, वही बातें माँ ने मुझे बताई। तो मैं सोचा ये कैसे हो सकता है। तो ऑफ कोर्स आध्यात्मिक पद पे हमें पता है कि भाई वो तो ईश्वर से एक हो गए हैं। तो जैसे योगानंदा जी कहते थे वो आपके भीतर है। तो अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि एक छोटी सी लिस्ट बनाइए, मैं लोगों की तरफ उनके लिए प्रार्थना करूं, मैं जो मेरी क्षमता में है, मैं किसी के लिए थोड़ा, उनको, अनजान लोगों को खाना दूंगा, कि पता चला किसी को पैसे की जरूरत है, पैसे दूंगा, दवा दूंगा, ब्लड डोनेट करूंगा। ये सब बातें मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि ये मैंने की हुई है। और छोटे 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 ऐसे स्टेप्स लेने से हमें लगता है कि आपने किसको खून दिया है। स्वामी जी कहते थे अंत में आपको पता चलेगा आपने खुद ही को दिया है। आपने किसको पैसे दिए हैं, आपने खुद ही को दिए हैं, क्योंकि हम सब एक हैं। योग में तो सब एक हो जाता है। तो जो हमारे सामने आता है उसे आप कोई सांत्वना दीजिए, प्रार्थना दीजिए, मुस्कुराइए, कोई अच्छी बात बोलिए, और जो आपकी क्षमता में है थोड़ा थोड़ा मदद करेंगे, तो हम देखेंगे कि कोई अनजान नहीं है। फिर लोग आपकी ओर उसी तरह से आकर्षित होते हैं, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो उस प्रकार की बन जाती है। तो उसमें, उस प्रकार के जीवन में, जैसे मुझे तो समझाने की जरूरत नहीं है, आनंद आने लगता है। तो ये एक सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस स्वामी जी ने हमें दी है, कि केवल ध्यान में ही नहीं, भक्ति भजन में ही नहीं, परिवार के साथ ही नहीं, सभी के साथ हम ये प्रेम
बांट सकते हैं। आप अखबार में कोई खबर पढ़ते हैं, आप उनसे कभी नहीं मिलेंगे, आप प्रार्थना कर सकते हैं। मैंने कई सालों से ये प्रैक्टिस की है। मैंने कोई अगर ऐसा पढ़ा है किसी के साथ कोई कठिनाई आ गई हो अखबार में, अखबार में क्यों पढ़ रहा हूं, सिर्फ जानने के लिए नहीं, फिर आप अखबार को रखिए या आंख बंद करके 2-3 बार उनके लिए प्रे कीजिए। उससे आपको आनंद आएगा और आप देखेंगे कि उससे हमारी आंतरिक जो आनंद और खुशी है वो बढ़ती चली जाती है। ओके, अब मैं चाहूंगा कि मैं एक दो नए मित्र बनाऊं, तो मैं पूछना चाहूंगा, आई एम सेइंग सरोज खानल। आप कहां से हैं सरोज? आप अनम्यूट करके बताएंगे सरोज जी। एंड मीता शाह, आई नो वन मीता शाह फ्रॉम पुणे। पूना से एक मीता शाह है। आप कहां से? अच्छा, आप अनम्यूट नहीं कर सकते हैं मे बी। हाँ। हाँ मीता जी, आप कहाँ हाँ, से हैं? जय गुरु। जय गुरु। बताने जय गुरु। मैं मुंबई से हूँ। वेरी नाइस। हाँ। हमारे यहाँ पूना में भी एक क्रियावान है मीता शाह, एंड शी इज अ हीलर ओह गुड, ओके। या फॉर पीपल। जयश्रीज आईफोन, जयश्री जी आप कहाँ से हैं? आई थिंक Yeah. जयश्री से मिला। Namaste, Aditya ji. I'm from Bangalore. बैंगलोर, वेरी नाइस, वेरी गुड। एंड फाइनली हमारे एक फ्रेंड थे, वो कहाँ गए? सरोज, आप नहीं अनम्यूट कर पा रहे हैं? इट्स ओके। उर्मिला जी, लास्ट। उर्मिला देवी जी, नमस्ते। वेर आर यू फ्रॉम? कहाँ से हैं? आपको अनम्यूट करना, अनम्यूट। सरोज इज फ्रॉम नेपाल। वेरी गुड, वेलकम। चित्रा जी आप, हाँ, ओके। नेक्स्ट टाइम वील मीट मोर पीपल। फिर आप पूना भी आइए, हम कुछ रिट्रीट्स में मिलेंगे। हिंदी इनर रिन्यूअल वीक हो रहा है बैंगलोर में, प्लीज कोशिश कीजिए। हो अगर आप अकेले ट्रैवल करने नहीं करते हैं ज्यादा, तो संख्या में 2-3 लोगों से पूछ लीजिए जो आपके यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं, ताकि आप एक साथ फ्लाइट में, ट्रेन में आ सकें। ये भारत में आनंदा का पहली बार इनर रिन्यूअल वीक हो रहा है, कि जो आंतरिक पुनर् क्या कह सकते हैं, पुनर्जीवन नहीं, पुनर्भरण। हाँ, नवीकरण, आंतरिक नवीकरण। नवीनीकरण, यस। मुझे अपनी हिंदी को थोड़ा और सुधारना होगा। सो वो हम एक कुछ दिनों के लिए मिलेंगे। अल्टीमेटली जैसे हम स्पिरिचुअल रिन्यूअल वीक को भी 3 दिन से शुरू किया था, फिर 4 दिन, 5 दिन, अब इस साल 6 दिन का होगा, तो इनर रिन्यूअल वीक भी हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो आइए दोस्तों, ईश्वर और योगानंदा जी के प्रेम, अनंत प्रेम, उनके आनंद, उनकी उपस्थिति जो हर किसी में है, उसको हमारे हृदय में, हमारी चेतना में आमंत्रित करें, और हमारे सभी विचारों, कार्य, शब्दों के द्वारा हम उस आनंद और प्रेम को अपरिचित जो हमारे परिवारजन है इस संसार में, उनकी ओर अभिव्यक्त करें। हाथों को मलते हुए हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम शांति। और मैं अभी चाहूंगा कि बिकॉज नेक्स्ट वीक भी यही टॉपिक है, आप इस हफ्ते इसको लिख के या स्मरण करके इन टीचिंग्स को प्रैक्टिस कीजिए। और नेक्स्ट वीक मैं आप में से कुछ लोगों से पूछूंगा आपको कैसा लगा, क्या अनुभव हुआ, आपने इसको कैसे अप्लाई किया, ठीक है? और नेक्स्ट वीक से हम इस सेशन को इंटरैक्टिव बनाएंगे। मैं 15 से 18 मिनट के लिए शेयर करूंगा, 5 से 7 मिनट के लिए मैं चाहूंगा आप लोग शेयर करें, आप लोग कोई प्रश्न पूछें। और दूसरी चीज मैं चाहूंगा कि अगर मैं पहले ही बता रहा हूं ताकि आप ऐसी जगह बैठ सके, अगर आपका कैमरा ऑन हो सके तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर हम एक दूसरे को देख सकते हैं और उसमें एक एनर्जी एक्सचेंज ज्यादा होता है। मुझे एटलीस्ट
अच्छा लगता है, फील होता है। सो बट अगेन इट इज नॉट कंपल्सरी। आप में से कई लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, सुबह सुबह घर में कई चीजें हो रही होती हैं, सो इट इज सर्टनली नॉट अ रूल, बट मैं सजेस्ट कर रहा हूं अगर आप उसके बारे में थोड़ा सोच सकें और ऐसा कर सकें तो अच्छा होगा। ओके फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू, जय गुरु, हैव अ ब्यूटीफुल डे, और आने वाला सप्ताह भी आपका मंगलमय हो। जय गुरु, सी यू नेक्स्ट वीक।